मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सतविजय पार्टी। मेरे प्रिय देशवासियों, भारत सरकार के द्वारा भारत में 3 काले कानून बनाए गए हैं, जिनको लेके हमारे देश के किसान अन्नदाता सड़कों पर हैं। सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, ये भारत के हर एक नागरिक की लड़ाई है। क्योंकि जो भारत सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं, उनमें खाद्य पदार्थ की लिमिट स्टॉक ख़त्म कर दिया है। मतलब वो कितना भी खाद्य पदार्थ को अपना स्टॉक कर सकते हैं। और जब वो खाद्य पदार्थ का व्यापारी स्टॉक कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, जब बाज़ार में जब खाने का पदार्थ ही नहीं होगा, तो उस समय यह व्यापारी अपने मनमानी रेटों से बेचेंगे, जो गरीब की हद से बाहर हो जाएगा। झाड़ी मजदूर है, वो उसको भी रोटी नसीब नहीं हो पाएगी। जो लो क्लास का है, उसको भी रोटी नसीब नहीं होगी। तो ये किसान आंदोलन देश का आंदोलन है, जन जन का आंदोलन है। किसान आंदोलन जन जन का आंदोलन होने के कारण पूरे भारत के हर एक नागरिक का फर्ज है कि किसानों के साथ जुड़ें और किसानों के आंदोलन में साथ दें। आज भारत में ऐसा लगता है कि देश फिर से गुलाम हो गया हो, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में भी जब भारत की जनता अपने अधिकारों की मांग करती थी, तो अंग्रेज़ लोग लाठियां चलवाते थे और उनकी आवाज़ों को दबाते थे। आज भी हमारे देश का किसान जब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, सड़क पे है, तो उनकी आवाज़ दबाने के लिए उन पर लाठियाँ चलवाई जा रही हैं और पानी की बौछारें कराई जा रही हैं। मतलब पूर्णतः से भारत सरकार तानाशाही रवैया दिखा रही है। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं, उपद्रव कराए जा रहे हैं, जिससे कि किसान को बदनाम किया जाए। हमारे देश का किसान इतना सहनशीलता के साथ आंदोलन कर रहा है, कोई उपद्रव नहीं कर रहा है। और भारत सरकार ये चाहती है कि किसी तरह ये उपद्रव करें और इनको बदनाम करें और इनके आंदोलन को फेल करें। तो भारतीय सतविजय पार्टी भारत के हर एक नागरिक से अपील करती है कि किसी भी षड्यंत्र में ना फंसे, किसान का साथ दे। किसान शांतिपूर्वक ही आंदोलन कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी चीन में जाकर झूला झूलते हैं, पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और कहते हैं कि भारत का किसान देशद्रोही है। क्या देश किसान जो जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, किसान जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, वो देशद्रोही हो गया? और जो चीन भारत की ज़मीन को हथिया लिया, उसके साथ में मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी झूला झूलते हैं, नवाज शरीफ के साथ जाके बिरयानी खाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। क्या ये देशभक्ति है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? और किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो वो देशद्रोही कैसे हो गया? हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान को भी नहीं मानते, क्योंकि भारत का संविधान इस बात को कहता है कि जब तक संसद में चर्चा ना हो, संसद में बहस ना हो, तब तक कोई कानून पारित नहीं किया जा सकता। हम मानते हैं कि भारत में संसद के अंदर भारत का विपक्ष बहुत कमज़ोर है, लेकिन विपक्ष कमज़ोर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भारत के संविधान को ना माने और कोई भी कानून पिछले दरवाजे से लाके पास कर दें, काले कानूनों को पास कर दें। भारत की जनता ने आपको जनहित के लिए चुन के भेजा है, तानाशाही रवैये के लिए नहीं भेजा है। भारत की जनता ने आपको इसलिए चुन के नहीं भेजा कि आप कोई भी कानून ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर थोप दें। जिस कानून को किसान नहीं मान रहा, जिस कानून को भारत का किसान कहता है ये कानून हमें नहीं चाहिए, तो फिर प्रधानमंत्री जी आप होते कौन हैं उस कानून को थोपने वाले? क्योंकि संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी कानून आप ज़बरदस्ती थोप दें। आपने पहली बात तो संविधान का भी उल्लंघन किया। क्यों किया? क्योंकि आपने इस कानून पे कोई चर्चा नहीं कराई, कोई बहस नहीं कराई और आपने सीधा सीधा कानून बना दिया। आज आपको ये तीनों कानून देश के किसान की मांग पर वापस करना चाहिए
देश के किसान की मांग माननी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, भारतीय सत्यविजय पार्टी किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेगी। और भारतीय सत्यविजय पार्टी आपसे भी अपील करती है कि ये तीनों कानून वापस लें आप। जय भारत, जय हिंद।